तो मीटर के लिए क्या लिख देते हैं? एम। मीटर के लिए, किलोग्राम के लिए केजी, किलोग्राम के लिए, सेकंड के लिए एम्पियर के लिए ए, तापमान के लिए केल्विन, तापमान के लिए केल्विन, कैंडिला सीडी, कैंडिला पदार्थ की मात्रा मोल, किसे लिखाते हैं? एन। फिजिक्स में दो चीजों का अध्ययन करना है, एक किसका? नाप, दूसरा ऊर्जा। हाँ, क्या करना है? ऊर्जा का अध्ययन। ये दो चीजों का मुख्य अध्ययन क्या करना है? ऊर्जा, ये फिजिक्स के अंतर्गत करना है। तो शुरुआत करते हैं हम किससे? नाप से। नाप को ही हम क्या कहते हैं? माप। क्या कहेंगे? माप। शुरुआत में नाप तौल के लिए जो सिस्टमेटिक तरीका अपनाया था वो यूरोप, इंग्लैंड वालों ने अपनाया था, ब्रिटेन वालों ने। वो क्या करते थे? फुट में लंबाई को नापते थे। लंबाई को किसमें नापते थे? फुट में, क्या फीट है। और वजन को पाउंड में नापते थे। किसमें? पाउंड में। और समय को सेकेंड में नापते थे। FPS प्रणाली। ये कौन नापते थे? ब्रिटेन वाले। कौन वाले? ब्रिटेन। तो ब्रिटिश पद्धति क्या हो गई? FPS। क्या हो गया? FPS, पाउंड में वजन। अभी भी कुछ कुछ चीजों को पाउंड में नापा जाता है। जैसे आप बिहार दरोगा में जाएंगे, गोला फेंक देना तो पाउंड में रहता है। किसमें देगा? पाउंड। हम सब लोग देखेंगे लोग पाउंड क्या होता है? मिली, सेंटी, हेक्टा, डेका, हेक्सा, पेटा, टेरा, मेघा, गीगा, ये सब देखेंगे नहीं? कोनो चीज में गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट ये सब आता है, आगे पढ़ेंगे लोग। तो बताइए FPS प्रणाली किसकी थी? किसकी थी? लंबाई को किसमें नापते थे? फीट में। ब्रिटेन जहां जहां कब्जा किया वहां वहां यह व्यवस्था थोप दिया। फ्रांस भी ब्रिटेन के पीछे लगू था वहां पे। उसकी यहां लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता था। किसमें? सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में लंबाई को नापता था, वजन को ग्राम में नापता था। वजन को ग्राम में, और समय को सेकंड। ये कौन सी पद्धति थी? फ्रेंच। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा गया। कौन सी पद्धति? मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति? मीडिया। इसे सीजीएस प्रणाली कहा गया। इसमें गलती की संभावनाएं कम रहती। कैसे? कि जब आप लंबाई को सेंटीमीटर में नापिएगा तो अगर बाई दी में गलती भी हुआ तो 1 सेंटीमीटर न गड़बड़ाएगा। और लंबाई को फीट में मापते हैं, अगर गलती एक वर्ड का अंतर हो गया तो कितना गड़बड़ा जाएगा? 1 फीट गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। इसलिए कभी भी कोई वैज्ञानिक अगर कोई काम करते हैं या इंजीनियर काम करते हैं तो MM में नापते हैं, एकड़ों से छोड़। कि बाई दी 1 MM गड़बड़ो होगा ना तो तनिए मनी गड़बड़ाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत छोटा सा चीज MM में नापते। ये रेल की पटरी हो गई या इस सबको तो किसमें नापा जाए? MM में। इंच मैंने चला ना, 1 इंच आगे पीछे चल तो उतार देगा ट्रेन खेत में, आगे पीछे चल तो व्यापारियों ने ना कहा कि ना हम लंबाई को मीटर में नापेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और केजी में नापेंगे द्रव्यमान को। केजी में क्या नापेंगे? द्रव्यमान। और समय को सेकेंड। तो इसे व्यावसायिक पद्धति, व्यावसायिक पद्धति कहा गया। इसे मीटरी भी कहते हैं। मीटरी। कौन सी प्रणाली? मीटरी प्रणाली। मीट्रिक नहीं, मीटरी प्रणाली। तो यह व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा हुआ। आज कपड़ा खरीदने जाइए, पैंट सिलवाइए 1.20, शर्ट सिलवाइए 2 मीटर। नहीं समझ में आया? तो फिक्स रहता है इतना में किसी का हो जाएगा। आगे बढ़े तो व्यावसायिक प्रणाली समझ में आ गया। जरूरत के हिसाब से सेट किया गया। सबसे अच्छी प्रणाली कौन थी? व्यावसायिक प्रणाली। MKS प्रणाली सबसे अच्छी। MKS। CGS में क्या दिक्कत है? बहुत छोटा छोटा नापना पड़ता है। जैसे अगर आपको चाहिए 1 किलो आटा तो MKS में कहेंगे कि 1 kg आटा चाहिए। लेकिन जब फ्रेंच प्रणाली था तो 1000 ग्राम आटा दीजिए। और यार कितना उटपटांग लगेगा? 1000 ग्राम आटा दीजिए। हाँ, 300 पाउंड आटा दीजिए। ये कोई बात है भैया? उससे अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा है? केजी। हाँ, MKS मीटरी या व्यावसायिक प्रणाली। अब 1971 में ना पूरी अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई और उसमें डिसाइड किया गया ना कि MKS प्रणाली को और अपडेट कर दिया जाए। तो MKS प्रणाली को और अपडेट करके SI प्रणाली बना दिया गया। क्या लाया जाए? SI, इंटरनेशनल यूनिट बना दिया गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर यूनिट्स बना दिए गए। SI प्रणाली बना लिया गया। तो SI प्रणाली जो है वो किसका एडवांस रूप है? इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट जो है वो किसका एडवांस है? MKS। MKS में बस 3 चीजें थी। SI में 7 चीजों को रख दिया गया। कितने चीजों को रख दिया? 7 चीजों को रख दिया गया। किसी को कोई दिक्कत? FPS में प्रॉब्लम थी कि मीडियम साइज का नापता था, CGS एकदम छोटा नापता था, MKS ठीक नापता था। इसी को एडवांस करके, इसी को अपडेट करके क्या बना दे? SI। तो SI प्रणाली में अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को कौन सा प्रणाली पढ़ना है? SI। MKS पढ़ना है? नहीं। FPS CGS नहीं पढ़ना है। लेकिन छोटका छोटका जो खुदरा एग्जाम हो जाता है ना, पुलिस दरोगा खुदरा खुदरी एग्जाम में पूछ देता है मीटरी प्रणाली किसे कहते हैं? MKS।
मीट्रिक प्रणाली सीजी, ब्रिटिश प्रणाली एपीएस, व्यवसायिक प्रणाली एमकेएस, फ्रेंच प्रणाली। तो एसआई बताइए एमकेएस में कितनी चीजें थी? 3। एमकेएस में अरे गधा, एमकेएस में 3 मीटर किलोग्राम सेकेंड। एसआई में कितनी थी? एसआई में 7। एमकेएस का एडवांस वर्जन क्या था? इसमें लिया गया लंबाई, क्या लिया गया? लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये तो सब में था। धारा, तापमान, तापमान, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो कितने चीजें लिए गए एसआई में? यही 7 चीज आपको दुनिया में हर जगह देखने को मिलेगी, इसके सिवा कोई चीज आपको ना मिलने वाला। यहां लाइट देख रहे हैं तो ज्योति तीव्रता, जिसका लाइट ज्यादा चमक रहा है उसकी ज्योति तीव्रता ज्यादा है, जिसका कम चमक रहा है कम है। आप दुनिया में कुछ भी चीज देखिएगा यही 7 को मिलेगा आपको, इसलिए इसे मूल मात्रक कहते हैं, मूल ओरिजिनल मात्रक। दुनिया में कुछ भी देख लीजिए यही 7 मिलेगा आपको। थोड़ा उठपटांग लगेगा, 7 को चीज में दुनिया खत्म। देखिए एकदम आराम से समझ में आ गया कि नहीं? 7 कुर्सी है, इसको माप का अध्ययन होता है। फिजिक्स किसका अध्ययन है? नाप और ऊर्जा का। तो अभी हम नाप वाला चैप्टर, इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, सब लंबाई का ही पाठ है जिसे हम मीटर में नापेंगे। कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान। किसमें? केजी। कितना घंटा क्लास चलेगा? समय है। विद्युत धारा होगी, उस धारा से अगर आप पंखा चला देंगे तो तापमान कम, हीटर चला देंगे तापमान ज्यादा, पंखा से उस धारा से बल्ब जला लेंगे, विद्युत ज्योति तीव्रता बढ़ जाए। अच्छा, इसमें ये किसी न किसी पदार्थ से बना होगा, तो पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल। आप दुनिया में कुछ भी चीज निकालिए आपको इन्हीं 7 चीजों से निकलेगा, बाकी कुछ भी अलग से नहीं आने वाला। कोण वगैरह आएगा, रेडियन वगैरह, तो वो पूरक मात्रक में आते हैं। रेडियन जब एंगल नापते हैं ना, तो आप अक्सर देखते होंगे 180 डिग्री को पाई लिख देता है, तो पाई जो होता है वो रेडियन में आता है। ठीक है, आप कुछ भी चीज बताइए जो इसी 7 में आएगा। ऐसा आपको कुछ लगता है जो इस 7 से बाहर जाए तो? हाँ, पोडियम 7 से बाहर है। पोडियम बना है लकड़ी के कणों से, उसका पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। कोई चीज बताइए जो आपको लगता है कि ना 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 ये नहीं आने वाला इस 7 को से बाहर। आप न्यूटन को चैलेंज कीजिए, देखिए थोड़ा, लड़की लोग दिमाग लगाओ, कुछ भी आप दुनिया का कुछ भी लीजिए इसी 7 में नापिएगा। सपोज कीजिए आप घर पे दाल बनाएंगे खाना खाने के लिए, दाल में क्या कहिएगा? दाल ठंडा है या गर्म है, तो तापमान में आ गया। या फिर आप दाल नापिएगा कितना केजी का कुकर है, तो आ गया कि नहीं आ गया? केजी वाले में या लीटर वाले में? पदार्थ की मात्रा में गया कि नहीं गया? केजी या लीटर में चला गया। अरे वो तो नापने का अलग अलग है चीजें, द्रव्यमान नापने के लिए वॉल्यूम। कुछ भी चीज ले लीजिए आप, समझ में आएगी नहीं क्या? कुछ भी लेंगे उसको नापने के लिए यही 7 को चीज आएगा। दिमाग लगाओ, घर बनाने के लिए ईंटा खरीदे, एक ईंटा कै केजी का, यही पूछ सकता है, समझ आएगा? या पूछ देगा ईंटा की लंबाई कितनी, ईंटा की चौड़ाई कितनी, ईंटा की ऊंचाई कितनी, यही ना पूछेगा। इसी 7 को में चीज है। बालू, बालू कै केजी बालू, कितना स्क्वायर फीट या कितना स्क्वायर मीटर। बालू को कैसे नापा जाता है पता है? टाली का साइज नाप लिया जाता है और उसमें जितना आ गया उतना बालू है। कुछ भी चीज आप नापिए इसी 7 में से आने वाला। हाँ, केमिस्ट्री में चला जाएगा वो। विसरण होता है, विसरण, सुगंध या दुर्गंध केमिस्ट्री में पढ़ना है, विसरण। और फिर सुगंध या दुर्गंध क्यों आता है इसे बायोलॉजी में पढ़ना है। नाक में होता है ऑल्फैक्टरी लोब। तुम फिजिक्स से छोड़ के चल जाएगा दूसरे दुनिया में तो क्या होगा उसका। जो भी चीज आप खरीदे हैं आप वो बताइए, आप इसी में से खरीदे होंगे कुछ भी ना कुछ भी। आप एमसीबी खरीदने जाते होंगे, पूछेगा कै एम्पियर धारा रोकने वाला, सुने हैं? समझ में आया कि नहीं गया? एसी खरीदने जाइएगा, कितना वाट कितना टन, वो सब धारा से ही निकाला जाता है। किससे निकाला जाएगा? धारा से। तो ये 7 को हम क्या कहते हैं? मूल मात्र। क्या कहेंगे? मूल। सर आयतन, अरे बाबू आयतन कुछ नहीं होता है। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को भी नापेंगे मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, और यह मीटर हो या यह मीटर या यह मीटर, ये सब किसमें आ जाएगा? लंबा। सब का सब किसमें आएगा? मीटर। ऐसा नहीं है कि आपका आयतन कुछ अलग से चीज छुपा हुआ। एरिया जैसे लिखते हैं, एरिया, एरिया मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को भी मीटर आ गया, चौड़ाई को भी मीटर,
एगो ऐसन मतलब 2 गो ऐसन हो गया मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं गया? हाँ? पैनल लेगा तो पैनल में क्या चीज नापना होगा? देखो पहले कि कितने एम्पियर की धारा पे ये काम करेगा, समझ में आ गया कि नहीं? 10 एम्पियर करंट चाहिए इसको, 5 से 10 एम्पियर। दूसरा इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी ताकि हम उसको उसी हिसाब से डिजाइन बना सके। देखते ना इसको सेट करने के लिए खोप बनी ले, देखो खोप में घुस गया ही पैनल अंदर। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा क्या पूछ सकता है, कितना ल्यूमिनस का इसका ज्योति तीव्रता आएगी, कितना ये रोशनी फेंकेगा ताकि मेरी आंख बर्दाश्त कर सके कि नहीं, इसमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, आंखें गड़बड़ा जाएगा। ये क्या बता सकता है पैनल कितने ज्योति तीव्रता होगा। दूसरा इसे लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है, कितना वजन का हो सकता है, और क्या नापेगा इसमें धारा। बाकी इसमें क्या आएगा फिजिक्स उसमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कैसे कैसे इसके अंदर की सप्लाई हुई है। तो दुनिया में कुछ भी चीज नापिएगा ना आपको इसी 7 चीज में आएगा। दुनिया का कुछ भी नाप के देखिए आप, जिसे आप नाप तौल के खरीदे होंगे, कुछ भी लीजिए यही 7 में आएगा, इसलिए इसे मूल मात्रा करते हैं। कुछ भी सोना खरीदने जाइए तो उसको भी द्रव्यमान नापते हैं। अब पैसा है तो 1 kg खरीद लीजिए, नहीं है तो आधा kg खरीदिए, उतना नहीं है तो 100 ग्राम खरीदिए, नहीं तो 10 ग्राम खरीदिए। नहीं समझ में आ गया? 10 ग्राम। किसी को दिक्कत? तो सोना ये मूल मात्रा समझ में आ गया। इसके लिए हम लोग किसका बताइए, लंबाई के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मीटर। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, किलोग्राम लंबा, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, सेकंड, धारा के लिए एम्पियर, धारा के लिए एम्पियर, धारा, तापमान केल्विन, तापमान केल्विन। आप लोग कहिएगा सेल्सियस। देखिए एक साधारण व्यक्ति सेल्सियस का यूज करता है, डॉक्टर फॉरेनहाइट का यूज करता है, लेकिन वैज्ञानिक केल्विन का यूज करते हैं। तापमान के लिए क्या हो गया? केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडिला, ज्योति तीव्रता कैंडिला, कैंडिला, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला। पदार्थ की मात्रा मोल। देखिए इसे आपको पढ़ना एक्चुअली केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री। अब आप ही बताओ बाबू, हम इतना दूर दूर मीटर लिखते चले हैं तो मीटर के लिए क्या लिख देते हैं? एम। मीटर के लिए, किलोग्राम के लिए केजी, किलोग्राम के लिए, सेकंड के लिए एम्पियर के लिए ए, तापमान के लिए केल्विन, तापमान के लिए केल्विन, कैंडिला सीडी, कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल, किसे लिखाते? एन। ये उसका हो गया शॉर्टकट, एन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तापमान को केल्विन या थीटा भी कहते हैं, तापमान को केल्विन या थीटा भी कहते हैं। आप केल्विन याद रखिए ना, तापमान को केल्विन या थीटा, केल्विन या थीटा कहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो ये उसका शॉर्ट